दृश्य एक। जंगल के पास हरीश लकड़ी काट रहा है, तभी उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। हरीश परेशान होकर, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, अब मैं क्या करूँगा। नदी से अचानक एक दिव्य आकृति प्रकट होती है। देवी मुस्कुराते हुए, हरीश तुम इतने दुखी क्यों हो। हरीश आश्चर्यचकित होकर, देवी माँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और मैं नई कुल्हाड़ी खरीदने में असमर्थ हूँ। देवी सहानुभूति से, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। नदी में डूबकर एक सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आती है। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। हरीश ईमानदारी से, नहीं देवी माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी फिर से नदी में डूबती हैं और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आती है। देवी दूसरी कुल्हाड़ी दिखाते हुए, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। हरीश सिर हिलाते हुए, नहीं देवी माँ, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी आखिरी बार नदी में डूबती हैं और हरीश की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आती हैं। देवी मुस्कुराते हुए, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। हरीश खुश होकर, हाँ देवी माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी प्रभावित आ रही हूँ। हरीश तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर घर लौट जाता है। दृश्य दो। हरीश का घर। हरीश अपने पड़ोसियों को अपनी कहानी सुनाता है। रमेश लालच से, वाह, मुझे भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। दृश्य तीन। जंगल के पास। रमेश जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा देता है और दुखी होने का नाटक करता है। रमेश नाटक करते हुए, ओह मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं क्या करूँगा। नदी से देवी फिर प्रकट होती हैं। देवी गंभीरता से, रमेश तुम क्यों दुखी हो। रमेश झूठ बोलते हुए, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है देवी माँ। देवी सहानुभूति जताते हुए, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। नदी में डूबकर एक सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आती है। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। रमेश लालच से, हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी क्रोधित होकर, तुम बेईमान और लालची हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देवी गायब हो जाती हैं और रमेश खाली हाथ और शर्मिंदा रह जाता है। दृश्य चार। गांव। रमेश गांव में वापस आता है और हरीश और अन्य गांव वाले उसे देखते हैं। हरीश सिखाने वाले स्वर में, रमेश ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है।